हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका घटना चक्र की इस बेहतरीन श्रृंखला में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एल्गी एंड लाइकेन। ठीक है, ये हमारा न्यू टॉपिक है इस घटना चक्र की सीरीज़ में। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में कुछ 75 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसको 2 पार्ट में इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैप सेल्स पाए जाते हैं। कैप सेल्स आर फाउंड इन नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, ओडोगोनियम, सरगासम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ओडोगोनियम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडोगोनियम। अब समझते हैं ओडोगोनियम है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि जो कैप्सूल होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है? ओडोगोनियम में पाया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ओडोगोनियम की। ओडोगोनियम जो होता है आपका, ये होता है नॉन फिलामेंटस। ये कैसा एल्गी है आपका? नॉन फिलामेंटस। ठीक है, ये नॉन फिलामेंटस है। ठीक, अब देखिए फिलामेंट नहीं है तो इसमें पाया क्या जाता है फिलामेंट की जगह पे? तो इस पे कुछ पाए जाते हैं, ये रिप्लेस होता है कुछ ट्रांसवर्स बैंड से। कैसे बैंड्स इसमें पाए जाते हैं? ट्रांसवर्स बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन ट्रांसवर्स बैंड्स का काम क्या होता है? जब सेल डिवीज़न होता है ना, जब सेल डिवीज़न का फॉर्मेशन होता है इसमें, जब सेल डिवीज़न होता है इसमें, तो उस टाइम पे यही ट्रांसवर्स बैंड जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैप्सूल्स में। किस में कन्वर्ट होंगे? कैप्सूल्स में। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? जो कैप्सूल होता है वो किस में पाया जाता है? ओडोगोनियम में पाया जाता है। ठीक है, ओडोगोनियम नॉन फिलामेंटस है, जिसमें फिलामेंट को रिप्लेस क्या करता है आपका? ट्रांसवर्स बैंड करता है। ट्रांसवर्स बैंड का काम क्या होता है? तो जब सेल डिवीज़न का टाइम होता है ना, जब सेल डिवीज़न होता है तो उस टाइम यही आपका जो ट्रांसवर्स बैंड है वो एपिकल कैप के रूप में फॉर्म होता है। कैसे कैप के? एपिकल। एपिकल मतलब होता है जो अपर पार्ट पे पाया जाए। ठीक है, किसी एल्गी के अपर सरफेस पे, एपिकल सरफेस पे पाया जाए जो बैंड, उसे हम क्या कहेंगे? एपिकल बैंड कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका। पीजीटी बॉटनी 2004, 2000 टीजीटी बायोलॉजी 1999। ये 3 साल ये क्वेश्चन पूरा और काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो चलिए इसको ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप्सूल्स बनती हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न कैप्सूल्स आर फॉर्म्ड इन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा आंसर हो जाएगा ओडोगोनियम, क्योंकि इसी में आपके फिलामेंट नहीं होते हैं, ट्रांसवर्स बैंड होता है जो सेल डिवीज़न के टाइम पे आपका एपिकल कैप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैवाल में साहचर्य पाया जाता है। एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस और रेकिस ऑफ साइकस। टीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप हमें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। ठीक है, अब कैसे कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस हो जाएगा इसको हम समझते हैं ऐसा एल्गल एसोसिएशन के वे फॉर्म में। तो देखिए इसको यहाँ पे समझेंगे हम। देखिए जो आपका साइकस की जो कोरलाइड रूट्स होती हैं ना, इसमें बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? सिम्बियोसिस के फॉर्म में। ये जो साइकस है, साइकस की जो कोरलॉइड रूट है, इसमें बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा फॉर्मेशन करते हैं? सिम्बियोसिस करते हैं। क्या करते हैं? सिम्बियोसिस करते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इंपॉर्टेंट एल्गी जो है, तो वो हैं आपके नॉस्टॉक और दूसरा क्या है? एनाबिना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो आपके साइकस के कोरलॉइड रूट है उसमें सिम्बियोसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जिस एरिया में ये जो करते हैं ना सिम्बियोसिस, ठीक है, तो इस भाग को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? शैवालीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ ये सिम्बियोसिस का प्रोसेस होता है इस साइकस के कोरलॉइड रूट में, उसे हम क्या कहेंगे? एल्गल एरिया कहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, तो उसे कौन सा एरिया कहेंगे? एल्गल एरिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ उपस्थित अब ये क्या करते हैं ये शैवाल? तो ये किसका काम करते हैं? ये काम करते हैं आपके नाइट्रोजन के फिक्सेशन का।
ठीक। तो आपने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, देखिए जो आपका एल्गल एसोसिएशन है वो आपका पाया जाता है कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस में, ठीक है। अब यहाँ पे इस कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस में होता क्या है, बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो आपके यहाँ पे सर्वाइव करते हैं और प्रोसेस कौन सा करते हैं, सिम्बियोसिस का, ठीक है। अब सिम्बियोसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो करते क्या है एक्चुअल में, वो क्या करेंगे, आपके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबीना और नॉस्टॉक, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज फाउंड। अब देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा है, पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया। अब देखिए इन कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस, यहाँ क्या पूछा है, इन कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज फाउंड। तो मैंने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गी का नाम बताया आपको जो वहाँ पे सिम्बियोसिस को प्रोसेस करते हैं, उसी में से एक एल्गी का नाम आपको ढूंढना है, एनाबीना या फिर नॉस्टॉक। दोनों अगर होगा तो दोनों के साथ जाएंगे या फिर किसी एक को इसमें सर्च करेंगे। तो है आपका ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, साइकोटिनेटोनिमा और वॉलवॉक्स, ठीक। तो इसमें आपका आंसर आपको मिल गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एनाबीना, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्गल जोन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब देखिए उसी क्वेश्चन को थर्ड वे में पूछा है, पीजीटी बायोलॉजी 2005 में, देख रहे हैं हर साल क्वेश्चन आ रहा है लेकिन उसका बस वे चेंज कर दे रहा है पूछने का, ठीक है। एल्गल जोन किस में पाया जाता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सा कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस। इसमें क्या पाया जाता है आपका, एल्गल जोन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजुअली द सेल ऑफ usually the cell of Chlamydomonas possess a chloroplast which is। अब एक चीज़ और जानिए, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप ये चीज़ जानिए कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट एल्गी में, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अच्छे से। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ देखिए, यूजुअली द सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, पोसेस अ क्लोरोप्लास्ट विच इज। क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किस शेप का होता है, इसमें हम देखेंगे। तो उसका जो शेप होता है क्या होता है, रेटिकुलेट होता है, एच शेप होता है, कप शेप होता है कि डिस्कॉइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आपका कप शेप, ठीक। क्या हो जाएगा आपका कप शेप, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, क्या हो जाएगा कप शेप हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कप शेप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ठीक है क्लेमाइडोमोनास में तो कप शेप पाया जाता है, तो अदर का भी देख लेते हैं हम, ठीक। अब देखिए रेटिकुलेट किस में पाया जाता है ये भी देखेंगे। जो आपका रेटिकुलेट होता है, नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो आपका रेटिकुलेट होता है वो पाया जाता है आपके ऊडोगोनियम में। किस में पाया जाएगा, ऊडोगोनियम में, ठीक। इसमें रेटिकुलेट पाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका कप शेप किस में पाया जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन में देखा। अब देखिए स्पाइरल शेप किस में पाया जाएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, स्पाइरल शेप, ठीक है, स्पाइरल शेप, एस से स्पाइरल, एस से स्पाइरोगाइरा, ठीक। स्पाइरल शेप किस में पाया जाएगा, स्पाइरोगाइरा में पाया जाएगा। चलते हैं गर्डल शेप किस में पाया जाएगा। गर्डल क्या होता है, अब ह्यूमन बॉडी में भी गर्डल शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। अब कहाँ पाया जाता है आप हमें बताइए, गर्डल बोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उसी गर्डल शेप का ये स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का। तो ये आपका पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में, ठीक। ये किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में। अब देखिए डिस्कॉइड शेप किस में पाया जाता है, तो डिस्कॉइड शेप आपका पाया जाता है वोकैरिया, ठीक है, वोकैरिया में पाया जाता है। तो हमने क्या देखा, जो आपका रेटिकुलेट होता है वो ऊडोगोनियम में पाया जाता है, ठीक है। जो आपका रेटिकुलेट होता है वो किस में पाया जाता है, आपके ऊडोगोनियम में पाया जाता है।
तो अभी हमने क्या देखा, जो आपका रेटिकुलेट होता है वो किस में पाया जाता है रेटिकुलेट आपका पाया जाता है ऊडोगोनियम में पाया जाता है, ठीक है। डिस्कॉइड किस में पाया जाता है आपका, वो कैरियोकोरा में पाया जाता है। स्पाइरोकाइरा नाम से ही देखिए स्पाइरल शेप, ठीक है। अब गिर्डल शेप किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। और कप शेप किस में पाया जाता है आपका, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। यूलोथ्रिक्स जो होता है उसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि गर्डल शेप, यूलोथ्रिक्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, गर्डल शेप होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गर्डल शेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ। नॉस्टॉक एक प्रकार का है ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नॉस्टॉक एक तरह का क्या है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। पहली चीज़, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जिसके किसके अंडर रखा गया है, इसे हम लोग किसके अंडर रखते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंडर रखते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया। अब बताइए साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं, तो ये किस किंगडम में आते हैं आपके, मोनेरा में आते हैं। किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है। नॉस्टॉक क्या है आपका, नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। और साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम किससे बिलोंग करते हैं, मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, मे बी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइकेन्स आर नॉर्मली फाउंड इन पॉल्यूटेड सिटी, बेयर रॉक्स, हिल्स एंड बार्क ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज। ये पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन है। देखिए इसको, जो लाइकेन्स होते हैं वो आपके पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पॉल्यूटेड सिटीज़ में पाए जाते हैं, बेयर रॉक अनावृत चट्टानों पर, पहाड़ियों पर, या वन के पेड़ों की छालों पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे इसको भी समझते हैं। देखिए जो लाइकेन होते हैं ना, वो पॉल्यूटेड सिटीज़ में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी वो सिटी जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन आपके नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है वो इनके किस प्रोसेस को बाउंड कर मतलब बाधित करता है, रोकता है, तो इनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते हैं और तेज़ी से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। इसीलिए इनको बहुत ही एकदम गुड इंडिकेटर भी माना गया है किस चीज़ का, एयर पॉल्यूशन का। यानी जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ लाइकेन नहीं होंगे, और लाइकेन का एब्सेंस आपको बताता है कि वो सिटी कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि उसके प्रेजेंस में वो क्या नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैल एक अच्छे सूचक है, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ। अभी मैंने बताया, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टीजीटी बायोलॉजी 2013, पीजीटी बॉटनी 2003, 2000 में पूछा गया है, ठीक है। तो लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ व्हाट, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, एयर पॉल्यूशन। लाइकेन्स जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन के क्या माने जाते हैं, गुड इंडिकेटर माने जाते हैं। और स्पेशली एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जिसका ये बेस्ट इंडिकेटर है कि उसका प्रेजेंस ज़्यादा है एयर में, वो आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई गैस पूछ दिया जाए जो मतलब मैक्सिमम कॉज करता है इसके डिस्ट्रॉयड कंडीशन को, ठीक है, जिसकी एक्सेस प्रेजेंस में जो होता है आपका लाइकेन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो क्या है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, पीजीटी बायोलॉजी 2010। आपने एक चीज़ नोटिस किया, देखिए क्वेश्चन सेम है बट उनका फॉर्म बस चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन था लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, पॉल्यूटेड सिटी में। लाइकेन किसके गुड इंडिकेटर हैं, आपके एयर पॉल्यूशन के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। अब फिर कौन सा इंपॉर्टेंट गैस है, मतलब मैक्सिमम जो ये आपका जो एल्गी है उसके डिस्ट्रॉयड कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी गैस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन भी आपको पता होगा, इसका आंसर आप हमको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो लाइकेन्स होते हैं वो आपके गुड इंडिकेटर होते हैं ये बताने के लिए कि एयर में क्या प्रेजेंट है, एक्सेस क्वांटिटी में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायो इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशंस आर। देखिए पीजीटी बॉटनी 2004 बायो इंडिकेटर क्या है पॉल्यूशंस के, तो आपके क्या हो जाएंगे अगेन लाइकेन। देख रहे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया हुआ है डिफरेंट वे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गी, इसमें से कौन सा एल्गी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गी, इसमें से कौन सा एल्गी नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन है वॉल्वॉक्स है, ऑसिलेटोरिया है, एस्परजिलस है, क्लेमाइडोमोनास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है वो एल्गी नहीं है, ठीक है, एस्परजिलस आपका एल्गी नहीं है। ठीक, अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं। जो आपका एस्परजिलस क्या है, अगर एल्गी नहीं है तो क्या है भाई, तो ये एक क्या है फंजाई है। क्या है, फंजाई है। चलिए अब इसको भी समझते हैं। अदर जो है दिए हुए हैं, जो आपका वॉल्वॉक्स है और क्लेमाइडोमोनास है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़, यहाँ पे जो आपका ये वॉल्वॉक्स है, ठीक, वॉल्वॉक्स और आपका क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों किसके अंतर्गत रखे जाते हैं एल्गी में, तो ये दोनों आपके रखे जाते हैं क्लोरोफाइसी के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, आपका जो ऑसिलेटोरिया है वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा, आपका ऑसिलेटोरिया जो है वो साइनोफाइसी के अंतर्गत रखा जाएगा। किसके अंतर्गत, साइनोफाइसी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आया, जो आपका एस्परजिलस है, एस्परजिलस आपका फंजाई है, जबकि वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ऑसिलेटोरिया ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों आपके एल्गी हैं, जिसमें से वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास को क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है और ऑसिलेटोरिया को साइनोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप क्रस्टोज, फॉलियोज, फ्रूटिकोज आर प्लेस्ड। ओके, क्रस्टोज, फॉलियोज, फ्रूटिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। ये जो आपके क्रस्टोज है, फॉलियोज है और फ्रूटिकोज है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, किन पौधों के समूह के अंतर्गत आते हैं, ये एक तरह के क्या है लाइकेन्स हैं। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को समझते हैं अलग अलग। जो आपका यहाँ पे देखिए, जो आपका ये जो क्रस्टोज है ना, क्रस्टोज है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले इसको देखेंगे। जो आपका क्रस्टोज है, एक मिनट, जो आपका क्रस्टोज है इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये इसका जो थैलस होता है, इसका थैलस, ठीक है, इसका थैलस जो होता है वो फ्लैट होता है। कैसा होगा, फ्लैट होगा और बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो आपका क्रस्टोज होता है उसका थैलस जो होता है वो चपटा होता है और बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है फॉलियोज। फॉलियोज को देखेंगे, जो आपका फॉलियोज है, ठीक, फॉलियोज में क्या होता है आपका, फॉलियोज का यहाँ लिख लेते हैं, फॉलियोज जो होता है, फॉलियोज में आपका क्या होता है कि इसका जो आपका थैलस होता है ना, ये आपका चपटा होता है, फैला होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है और एकदम स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है ये। ठीक है, ये फ्लैट होगा और एकदम स्ट्रेच फॉर्म में होगा और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। जबकि आपका फ्रूटिकोज जो होता है वो कैसा होता है, फ्रूटिकोज आपका शर्ब्स लाइक होता है। कैसा होगा आपका फ्रूटिकोज, कैसा स्ट्रक्चर होता है, शर्ब्स लाइक। ठीक है, शर्ब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके थैलस का। ठीक, तो आपने क्या देखा कि ये जो आपके क्रूटियोज है, फोलियोज है, फ्रूटिकोज है, ये सब क्या है, लाइकेन है, एक तरह के क्या हैं आपके लाइकेन्स हैं, जिसमें आपका क्रूसिटोज जो है वो उसका थैलस चपटा होता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। आपका फॉलियोज जो होता है वो चपटा होता है, फैला होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रूटिकोज है, ये शर्ब लाइक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्टोकार्प आर नॉर्मली ग्रोन इन। एक्टोकार्प्स जो होते हैं वो मेनली कहाँ ग्रो करते हैं, पॉन्ड में ग्रो करते हैं, सी में ग्रो करते हैं, रिवर में ग्रो करते हैं, ओनली मार्सी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी,
जो एक्टोकार्प होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, सी में ग्रो करते हैं, समुद्र में ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि एक्टोकार्प्स जो होते हैं, देखिए ये वर्ल्ड वाइड फैले हुए आपके एल्गी हैं। ठीक है, ये विश्व में हर जगह पाए जाते हैं, विश्वव्यापी है। ठीक है, और लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में यह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी में आपके कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो पोलर रीजन्स हैं, ठीक है, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं, नहीं, ये समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के ठंडे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। और वेस्टर्न घाट पे कहा, ये समुद्री पौधे वहाँ के, और वहाँ की पथरीली जो चट्टानें होती हैं ना उनमें ग्रो करते हैं। तो आपने क्या देखा, जो एक्टोकार्प्स होते हैं वो सी में पाए जाते हैं, कहाँ, जहाँ पे बहुत ही ठंडी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों के समुद्र में ठंडे जलों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये विश्वव्यापी होते हैं। भारत में ये पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न घाट्स पे पाए जाते हैं, इसके अलावा उनके पथरीली चट्टानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व फूड मटेरियल इन क्लोरोफाइसी रिमेन इन द फॉर्म ऑफ, जो क्लोरोफाइसी होती हैं, ठीक है, यानी जो क्लोरोफिल जिनके अंदर होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्लोरोफाइसी, यानी वे एल्गी जिनमें कैसा पिगमेंट होता है, जिनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। नाम से देखिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो जो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो होते हैं आपके एल्गी, उनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, फैट होगा, प्रोटीन होगा, स्टार्च होगा कि ऑयल होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं हायर प्लांट जो फूड होता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के, जबकि हायर प्लांट में नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं होते जो हायर प्लांट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फिर भी आपका ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, तो इसमें जो फूड रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो किस फॉर्म में होगा, आपके स्टार्च के फॉर्म में होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो क्लोरोफाइसी है, यानी इसमें तब कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होता है इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी की में क्लोरोफिल ए एंड बी मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन वाज डिस्कवर्ड इन, आकारिकी विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी, किसमें, ड्रोसोफिला में, एसिटेबुलेरिया में, गार्डन पी में और न्यूरोस्पोरा में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एसिटाबुलेरिया में। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि द रोल ऑफ न्यूक्लियस रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। देखिए जो एल्गी होते हैं, ये क्या कह रहा है, जितने एल्गी होते हैं सबका क्या है, आपका डिफरेंट कैरेक्टर है। आप देख रहे हैं जो उसका थैलस का फॉर्मेशन है, ठीक है, एपिकल रीजन पे जो उसका थैलस का फॉर्मेशन है, कोई फिलामेंटस है, कोई नॉन फिलामेंटस है, कोई ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कोई मोटा है, कोई चपटा है, ठीक है, कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कोई शर्ब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जितने ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है ना, तो ये एल्गी में कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। ठीक है, कौन रेगुलेट करेगा, न्यूक्लियस रेगुलेट करेगा। तो इसको सबसे पहले किसमें डिस्कवर्ड किया गया था, तो ये किसमें डिस्कवर्ड किया गया था, आपके एसिटाबुलेरिया को लेके किसमें डिस्कवर्ड किया था, यानी जो न्यूक्लियस है जितने मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करता है, तो वो कैसे रेगुलेट करता है, सबसे पहले किसमें देखा गया था, आपका एसिटाबुलेरिया में देखा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कौन सा ऐसा एल्गी है इसमें जिसका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये हैप्लॉयड सेक्स ऑर्गन और डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे है जिग्निमा, सार्गासम, उडोगोनियम, पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सार्गासम। सार्गासम जो होता है ना, इसमें आपका डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं, सार्गासम कौन सी एल्गी होती है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो जो सार्गासम है वो आपकी कैसी एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है। कैसी एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है। ठीक है, चलते हैं, आप हमें बताइएगा कि डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन और हैप्लॉयड सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस इज़ अ नेचुरल डाई इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई साल पूछा गया है और ये नॉर्मल पूछ भी सकता है, क्योंकि आपके केमिस्ट्री में, बायो में, बायोटेक्नोलॉजी में मैक्सिमम हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम पे लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। तो अब आज जानते हैं हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कि जो लिटमस पेपर है वो आपका जो नेचुरल डाई है उसको किससे प्राप्त किया जाता है, एल्गी से, फंजाई से, लाइकेन से, कि मॉसेस से यानी काई से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एल्गी होती है, सॉरी जो लाइकेन्स होते हैं उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, आपका लिटमस पेपर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीज़ हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि लिटमस जो नेचुरल लिटमस है ना उसको प्राप्त करने का जो सोर्स है वो किस वंश के लाइकेन्स होते हैं। ठीक है, किस वंश के। अब देखिए लाइकेन्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रेजेंट है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के लाइकेन्स होते हैं जिनसे हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक है, जो नेचुरल डाई की तरह यूज़ में आता है। तो देखिए वो किस वर्ग के लाइकेन्स हैं जिनको हम लोग लिटमस पेपर बनाने में यूज़ करते हैं। तो वो आपके हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोसेला वर्ग के। कौन से वर्ग के, रोसेला वर्ग के जो लाइकेन्स होते हैं उनका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, आपका लिटमस पेपर बनाने में करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हम लोग ने जान लिया। लिटमस एक रंजक होता है, ये आप जानते हैं, जिसका यूज़ किस में किया जाता है, आपका जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस का pH ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब pH का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज। जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है ये भी एक तरह का आपका एल्गी है। तो जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है उसका शेप कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है, ओवल होता है, इलिप्टिकल होता है या फिर सिलिंड्रिकल होता है। देखिए 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी बायोलॉजी 2013 में, पीजीटी बायोलॉजी 2002 में। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन हम आंसर देखते हैं। तो जो शेप ऑफ कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स है वो कैसा होता है, आपका ग्लोबुलर होता है। कैसा होगा, ग्लोबुलर होगा, गोलाकृति। वॉलवॉक्स की कॉलोनी कैसी होती है आपकी, हमेशा कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, कभी ये सॉलिटरी नहीं होते। ठीक है, तो इसकी जो कॉलोनी होती है उसका शेप कैसा होता है, आपका ग्लोबुलर होता है। ठीक है, अब देखिए वॉलवॉक्स किसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये कैसा एल्गी है और ये किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो ये आपका क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट करते जाइएगा। ये क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है। एक चीज़ हमने जानी। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत है तो ये कैसा है, ये ग्रीन एल्गी होगा। वॉलवॉक्स कैसी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, जो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखी जाती है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सब नोट करना है। वॉलवॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गी है। क्यों, क्योंकि ये क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आती है। इसकी जो कॉलोनी है उसका शेप कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है। 3 चीज़ हमने जानी। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉलोनी होती है ना, इसमें कुछ और देखते हैं। इसकी जो कॉलोनी होती है वो अंदर से क्या होती है, वो अंदर से हॉलो शेप में होती है। हॉलो मीन्स क्या, मीन्स खोखली होती है। अंदर से एक खोखली होगी जिसमें टोटल सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 60,000। ठीक है, कितना होगा, 500 से लेके 60,000, मैक्सिमम 60,000 से और मिनिमम 500। ठीक है, अब देखिए इसकी जो कॉलोनी होती है उसको हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। उसका पर्टिकुलर नेम क्या है वो भी देख लीजिए। इसकी कॉलोनी का पर्टिकुलर नेम है आपका सिनोबियम। क्या कहेंगे हम इसको, सिनोबियम कहेंगे। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। अब इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। देखिए हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा आपका जो आपका वॉलवॉक्स होता है वो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है, पहली चीज़। ठीक है, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि ये ग्रीन एल्गी है, नॉर्मल सी बात है, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत है। तो इसकी जो कॉलोनी होती है उसका शेप कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है। ठीक है, इसकी जो कॉलोनी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इंटरनली हॉलो होता है। नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, 5,000 to 60,000 होते हैं। ठीक है, इसकी कॉलोनी को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, हम सिनोबियम कहते हैं। तो कितने पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉइंट्स हमने इस क्वेश्चन से समझा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीनस वॉलवॉक्स बिलोंग टू क्लास। अब आप हमें बताएंगे कि वॉलवॉक्स किस क्लास से बिलोंग करता है। इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, मिक्सोफाइसी, रोडोफाइसी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्लोरोफाइसी, जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट
अ थैलस ऑफ वॉलवॉक्स इज नोन एज, ठीक है, थैलस ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज, इज नोन एज व्हाट, सीनोसाइट, सिनोवियम, कॉलोनी, तंतु। तो इसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो आपका वॉलवॉक्स का जो थैलस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिनोवियम कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सिनोवियम कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉर्फ मेल इज फाउंड इन, देखिए बौना नर जो होता है वो पाया जाता है ऑसिलेटोरिया में, एक्टोकार्प में, पॉलीसिफोनिया में, ओडोगोनियम में। तो जो आपका बौना नर है वो आपका पाया जाता है किसमें, ओडोगोनियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, ओडोगोनियम में पाया जाएगा। कैसे, देखिए जो ओडोगोनियम की जो कुछ जातियाँ होती हैं ना, उनका जो एंड्रोस्पोर होता है, उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक छोटे नर तंतु पे होता है। किस पे होता है, एक छोटे से नर तंतु पे होता है, ठीक है, मेल फिलामेंट, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मेल फिलामेंट पे होता है। किसका फॉर्मेशन, एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस पे होता है, एक एक छोटे नर तंतु पे होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, बौना नर या नैनेंड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नैनेंड्रिया या फिर बौना नर। ये एपिफाइटिक रूप से मादा तंतु पर क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है, एपिफाइटिक फॉर्म में मादा तंतु पे जाके विकसित हो जाता है, ठीक है। नैनेंड्रिया पाई जाती है, देखिए सेम क्वेश्चन आपका, आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओडोगोनियम में पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं रिपीटेड नहीं था, आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि पहले में आपका पूछा है कि बौना नर पाया जाता है, ठीक है, और उसी का दूसरा नर, देखिए बौना नर को हम क्या कहते हैं, नैनेंड्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले में आपका पूछ दिया है कि बौना नर पाया जाता है, तो किस में बताएंगे हम, ओडोगोनियम में बताएंगे। अगर पूछ दिया बौना नर ना पूछ के कि नैनेंड्रिया पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है, वो भी आपके ओडोगोनियम में पाया जाता है, ठीक है। ये एक छोटा सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो आपके नर तंतु पे प्रेजेंट होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म लाइकेन इज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो टर्म लाइकेन है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा यूज़ किया गया था, तो टर्म लाइकेन आपका यूज़ किया गया था थियोफ्रेस्टस के द्वारा। किसके द्वारा यूज़ किया गया था, फर्स्टली थियोफ्रेस्टस के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस इज कॉल्ड, एक ऐसा जीव जो कवक और शैवाल, कौन सा, कवक यानी फंजाई और एल्गी की सिम्बियोटिक कंडीशन में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, साइनोबैक्टीरिया कहेंगे, लाइकेन कहेंगे, माइकोप्लाज्मा कहेंगे कि वायरॉइड्स कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे हम क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे। आप बहुत ही ये कॉमन है, आप बहुत बार पढ़े होंगे कि एक एसोसिएशन होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन, किसका किसका, फंजाई का होता है और एल्गी का होता है। किसका किसका होता है, फंजाई का होता है, ठीक, और एल्गी, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये एल्गी हो गई, ये आपका फंजाई हो गया, ठीक है। तो इसमें जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, लाइकेन के टर्म देंगे। क्या टर्म देंगे, लाइकेन टर्म देंगे। और ये कैसा एसोसिएशन है आपका, सिम्बियोटिक है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि भाई यहाँ पे सिम्बियोसिस हो किस तरह का रहा है, करते क्या है। देखिए जो एल्गी है उसमें क्या आपका पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट क्या पाया जाता है आपका, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। तो वो किसका प्रोसेस करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेगा यानी वो बहुत सारे क्वांटिटी में किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल का, कार्बनिक पदार्थ का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा। तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल से तो आपका फंजाई भी बेनिफिशियल होगा न्यूट्रिशन लेके, और एल्गी हो ही रहा है, ठीक है। बदले में फंजाई एल्गी को क्या देता है, तो फंजाई एल्गी को क्या देता है, ये इसको देता है बहुत सारे क्वांटिटी में मिनरल्स एंड वाटर, ठीक। अब मिनरल वाटर का यूज़ क्या है, फोटोसिंथेसिस करते टाइम भाई मिनरल भी ज़रूरी है और वाटर भी ज़रूरी है। तो फंजाई एल्गी को क्या देगा, रॉ मटेरियल, मिनरल और वाटर, ठीक है। और एल्गी फंजाई को क्या देगा उसके बदले में, भाई तुम मुझे सामान दो, ठीक है, रॉ मटेरियल दो, मैं तुमको फूड दूंगा। वो क्या देता है आपका, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन एसोसिएशन है, बहुत ही पॉपुलर है ये, अक्सर पूछा जाता है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई आर कॉल्ड व्हाट, लाइकेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन्स आर। अब देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, कि उसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया है। ये किसका किसका एसोसिएशन है, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, लाइकेन टर्म देते हैं, ठीक है। वो कौन से दो मेन कॉम्पोनेंट है, ठीक है। सेल के दो मुख्य
घटक कौन कौन से हैं? वायरस बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया एल्गी बिल्कुल नहीं, वायरस फंजाई ये भी नहीं होगा, एल्गी और फंजाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन रिच एल्गी इज, वो एल्गी जो क्या होती है? प्रोटीन रिच होती है, जिसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, उसे हम कौन सी एल्गी कहते हैं? बताइए। प्रोटीन रिच एल्गी क्या है? क्लेमाइडोमोनास है, स्काइटोनेमा है, कॉस्मेरियम है, या स्पाइरुलिना है। देखिए आपका पीजीटी बायोलॉजी 2010 एंड टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरुलिना है। ठीक है, देखिए स्पाइरुलिना कैसा एल्गी है अब ये भी देख लेते हैं। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। कैसी एल्गी है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 55 to 68% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। क्या क्या? मिनरल्स प्लस विटामिन्स, समझे? तो देखिए स्पाइरुलिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होती है? 55 to 68% होती है। इसमें प्लस मिनरल और विटामिन्स भी पाए जाते हैं और इसको एज ए फूड हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन रिच एल्गी आपकी क्या हो गई? स्पाइरुलिना होगी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए ये एल्गी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। डॉग लाइकेन इज़ द कॉमन नेम ऑफ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए कई साल आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी होगा जो मैं आपसे पूछूंगी, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको चैप्टर वायरस में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक करिए और उसको देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके पहले बैक्टीरिया टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को। डॉग लाइकेन is the common name of what? क्लेडोनिया, पेल्टीजेरा, सिटरेरिया और रोसेला। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा आपका पेल्टीजेरा। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेल्टीजेरा। अब एक चीज़ देखिए, डॉग लाइकिन, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, पेल्टीजेरा को हम क्या कहते हैं? डॉग लाइकेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका यूज़ जो है वो हम किस में करते हैं? हाइड्रोफोबिया की दवा बनाने में। किसकी दवा बनाने में? हाइड्रोफोबिया। याद आया कुछ आपको? हाइड्रोफोबिया की दवा बनाने में। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोफोबिया क्या है, ये कंडीशन क्यों होता है और ये कौन से माइक्रोब से ये कंडीशन कॉज होता है, ये सारा आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप बस इतना जानिए कि डॉग लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं? पेल्टीगेरा। ठीक है, पेल्टीगेरा कैनिना, इसका कंप्लीट नेम क्या है? पेल्टीगेरा कैनिना। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग इसमें करते हैं हाइड्रोफोबिया की दवा बनाने में। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, अब आप हमें बताइए कि ये क्यों कज होता है? ठीक है, और ये किस माइक्रोब से कज होता है हाइड्रोफोबिया की कंडीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रेस्पिरेशन इज, लाइकेन के श्वसन में मदद करने वाली संरचना है, कौन सी संरचना है बताइए? इसीडियम है, सोरेडियम है, सिफेलोडियम है और साइफेली है। कौन सी संरचना लाइकेन्स को हेल्प करती है? ठीक है, रेस्पिरेशन में। तो आप हमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, साइफेली। साइफेली जो होती है वो लाइकेन के श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। ठीक है, जबकि आपके ये तीनों क्या है? अब देखिए साइफेली क्या है? ये आपकी लाइकेन को क्या रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये एक ऑर्गन है, जैसे हमारे में क्या है, हमारे में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो हमारे लंग्स हैं। ठीक है, उसी तरह लाइकेन में जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहते हैं? साइफेली कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये सोरेडियम, इसीडियम, सिफेलोडियम, ये किससे रिलेटेड है भाई? ये भी तो जानना होगा ना। ये तीनों आपके किससे रिलेटेड हैं? ये आपके रिलेटेड है किस ऑर्गन से? एसेक्सुअल ऑर्गन से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑर्गन तो टर्म ही नहीं देंगे यहाँ पे, सॉरी। ये आपके एसेक्सुअल, इसीडियम, सोरेडियम, सिफेलोडियम, ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जबकि साइफेली आपका किससे? आपका एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन लाइकेन सोरेडियम सिफेलिडियम एंड इसिडियम इज मोड ऑफ व्हाट? आपको पता ही है आंसर, बता दीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार इज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010, 2005, 2000 में पूछा हुआ है। ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और डायटम्स। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार। अब देखिए अगार अगार क्या है। अगार अगार क्या होता है ना, एक मीडिया होता है, ठीक है, जिसको हम पेट्री डिश में आप अगर एक्सपेरिमेंट किए होंगे बायोटेक्नोलॉजी में मेनली, तो इसमें क्या किया जाता है, एक पेट्री डिश होता है जिसमें हम लोग अगार अगार का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। अगार अगार का सॉल्यूशन लेंगे और उसका सॉल्यूशन लेके हम क्या करेंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया इसमें अगार अगार पेट्री डिश के अंदर, और इसमें हम क्या करेंगे, आपका इसको लेके आपका एटमॉस्फेयर में हम इसको क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, ऐसे चारों तरफ ऐसे शेक करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में वहाँ के इन्वायरमेंट में जितने माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो इसमें स्टक कर जाएंगे, और उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट में रखने के बाद कुछ दिन बाद वो उस पर उसी अगार अगार में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, जिससे हम उनका स्ट्रक्चर देख पाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, अगार मीडिया है, ठीक है। तो देखिए अगार अगार का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है। ये अगार अगार बनाया किससे जाता है, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी से बनाया जाता है, रेड एल्गी से, ब्राउन एल्गी से और डायटम से। देखिए मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, अब आप आंसर बताइए। ये कौन सा कलर है, रेड कलर है, तो अगार एल्गी किससे बनाई जाती है, रेड एल्गी से बनाई जाती है, ठीक है। किससे बनाई जाती है, आपकी रेड एल्गी से बनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एल्गी वॉज यूज्ड बाय कैल्विन एंड हिज को वर्कर इन देयर एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कैल्विन और उनके वर्कर्स के द्वारा कौन सी एल्गी को फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया था। क्लेमाइडोमोनास को लिया गया था, क्लोरेला को लिया गया था, कारा को या फिर वॉल्वॉक्स को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला को। उन्होंने क्या देखा था इसमें, ये भी जान लीजिए। जो आपका जो डार्क रिएक्शन होता है ना, दो तरह का रिएक्शन होगा ना, लाइट रिएक्शन, लाइट फोटोसिंथेसिस, डार्क फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने जो एल्गी हैं उनमें जो डार्क रिएक्शन है, कैसा डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसमें उसका C3 पाथवे देखा था, ठीक है। C3 पाथवे देखा था, तो किस में देखा था उन्होंने, क्लोरेला में देखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेंडियर मॉस है, रेंडियर मॉस इज लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। PGT बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। रेंडियर मॉस क्या है आपका, एक तरह का लाइकेन है, ठीक है। अब देखते हैं, रेंडियर मॉस एक लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्लेडोनिया रेंगीफेरिना, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका क्या होता है, एक मिनट, इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्लेडोनिया रेंजी फेरिना, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया क्लेडोनिया रेंजी फेरिना, ठीक है। ये एक तरह के रेंडियर मास हैं जो लाइकेन्स होते हैं, इनका साइंटिफिक नेम ये होता है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रेंडियर मॉस इज अ लाइकेन विच इज यूज्ड एज ए फूड बाय मैन, दिस बिलोंग्स टू जीनस। ये किस जीनस से बिलोंग करता है ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सिट्रेरिया से, लेवोरिया से, क्लेडोनिया से या फिर उसिनिया से। तो ये आपका बिलोंग करता है आपका क्लेडोनिया से। किससे बिलोंग करेगा, ये किस जीनस से बिलोंग करता है आपका रेंडियर मास, ये आपके क्लेडोनिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अभी देखिए हमने इसमें आपके 35 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। 35 और 40 क्वेश्चंस और इस चैप्टर में रिमेन बचे हुए हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसको कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। इन 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर एल्गी एंड लाइकेन्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको अगर सेशन ये कैसा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस सेशन को लाइक करिए, ठीक है, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।